पीछे मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लेता हूँ। पीछे मैंने कोई वीडियो में पता नहीं नॉर्मल कोई बात चल रही थी, उसमें आसाराम जी का पता नहीं क्या बोला गया, मुझे खुद ही नहीं पता। वो फिर भेजा था उसको, मुझे तो लगा, और एक व्यक्ति का फोन आया था। ये थे सुभाष चरण जी। इनका परिचय मैं आपको दूंगा और इनकी पूरी बात भी इसी वीडियो में सुनाऊंगा। मित्रों, आजकल हम देखते हैं कई वक्ता कवि आदि अपने वक्तव्य में साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर अशोभनीय ऐसी टिप्पणियां करते हैं। वास्तव में उनका कोई दोष नहीं होता, उनको सच्चाई पता ही नहीं होती। साधु संत और सनातन संस्कृति के खिलाफ एक ऐसा माहौल मीडिया और फिल्मों के जरिए बनाया गया है हमारे देश में कि साधु संत पर लगे झूठे आरोपों को सच मान लिया जाता है। निर्दोष संतों पर श्रद्धा रखने वालों को अंधश्रद्धालु, अंधविश्वासी कहा जाता है, किंतु वे लोग मीडिया की खबरों पर अंधविश्वास रखते हैं। वे खबरें मीडिया ने दिखाई इसलिए वे सच्ची ही है ऐसा मानकर चलते हैं लोग। किंतु साधु संतों पर लगे आरोपों का दूसरा पहलू, और जो कि सच्चा पहलू होता है, वो जब निंदा करने वालों को पता चलता है तो उनमें जो सज्जन लोग होते हैं उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वे माफी मांग लेते हैं। ऐसे ही सज्जन है सुभाष चरण जी। मित्रों, उनकी पूरी बात हम अभी सुनेंगे। पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल मानव बुद्धदेव को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की सूचना आपको यथा समय मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। सुभाष चरण जी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। वे एक बहुत ही सफल यूट्यूबर है। उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 15 लाख से ज़्यादा है। उनके सभी वीडियो हजारों लाखों लोग देखते हैं, सुनते हैं। विद्यार्थी लाभ लेते हैं उनके वीडियो का, उनके मार्गदर्शन का। उन्होंने उनके किसी एक वीडियो में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत श्री आशाराम जी बापू का मजाक उड़ाया था, उनका अनादर किया था। उनके उस पूरे वीडियो में से केवल उतना 1.5-2 मिनट का बापूजी वाला पार्ट निकालकर किसी ने उतना वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। हमारे राजस्थान के एक भाई ने मुझे उनका वो वीडियो भेजा, तब मैंने सुभाष जी से बात की। उनसे बात करके पता चला कि वे बहुत ही विनम्र है, सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने क्षमा मांगी और तुरंत ही उस चैनल वाले को संपर्क करके वो वीडियो रिमूव करवा दिया, डिलीट करवा दिया। सुभाष जी के जिस वीडियो से वो पार्ट लिया गया था, वो पूरा वीडियो सुभाष जी के अपने चैनल पर तो होगा ही, किंतु उनके हर रोज वीडियो आते रहते हैं, तो वो उनके चैनल पर किस वीडियो में उन्होंने कहा है ये उनको भी याद नहीं है। पर जब भी वो पता चलेगा वे तुरंत उनके उस वीडियो को भी एडिट कर ही देंगे। हम साधुवाद देते हैं सुभाष जी को कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट तो करवा ही दिया, उसके बाद अपने चैनल पर उनके विद्यार्थियों के लिए हर रोज जो वे लाइव मार्गदर्शन करते हैं, उस पीरियड में उन्होंने कल शुरू में ही बापूजी का नाम लेकर अपने उस वीडियो के लिए माफ़ी मांगी और माफ़ी वाला उतना पार्ट निकालकर मुझे व्हाट्सएप में भी भेजा, जो अब हम यहाँ देखेंगे, सुनेंगे उनकी विनम्र बात, जो उनकी सज्जनता का परिचय दे रही है। पीछे मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लेता हूँ। पीछे मैंने कोई वीडियो में पता नहीं नॉर्मल कोई बात चल रही थी, उसमें आसाराम जी का पता नहीं क्या बोला गया, मुझे खुद ही नहीं पता। वो फिर भेजा था उसको मुझे,
तो लगा, और एक व्यक्ति का फोन आया था, बड़े ही अनुभवी आदमी थे। कहा कि सर आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, और हमें अच्छा नहीं लगा, हम उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, तो उनके लिए मैं माफी मांगता हूं उनसे। बोलने का कोई वो लहजा नहीं था, पता नहीं किसने उसको कटिंग करके रंट संट करके उसको पेश कर दिया गया। फिर भी धर्म को मानने की अपनी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति किसी को भी मान सकता है। हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को मानता है तो हम उसको अच्छा नहीं लगता इस प्रकार में, पता नहीं कैसे बोला गया, मुझे भी पता नहीं, मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूं। फिर भी कई बार क्या होता है, गलतियां हो जाती है। अपना दिल अपनी तबाही का सबक होता है, ये जमाने का जमाना भी अजब होता है। कौन सी बात ने कि शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। जैसे कई बार पता नहीं चलता हमें बहुत। जैसे एक बार एक जोधपुर से कॉल आया था मेरे पास, बच्ची का आया था। बोल सर हम राजा राम के परिवार से हैं, उनके वंशज है, और मैं, वो बच्ची पढ़ने वाली थी, कोर्स ले रखा था। बोल गुरुजी मैं वीडियो देख रही थी, मेरे पिताजी देख रहे थे, आपने राजा राम के आगे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। भाई हमें पता नहीं था इस चीज का, क्योंकि गलतियां जो होती है वो कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से होती है। मैंने कहा भी हमारी साइड में इस शब्द को बोला ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं कि ये जाति सूचक शब्द है, और किताब वाले सारे के सारे ये शब्द लगाते हैं, तो किताब में लगाने की वजह से हमने उस शब्द को बोल दिया। आगे हम उस शब्द को प्रयोग नहीं, आगे भी आप भी वीडियो बनाओ तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। बहुत बार ऐसे विवादित हो जाती है, इन चीजों पे ध्यान रखा करो। एक बार मेरे पास किसी का आया था कि वो त्याग प्रथा के संबंधित है, तो वो उसमें भी गलत शब्दों का प्रयोग हो जाता है, जिसकी वजह से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसे माफी मांगनी पड़ती है। एक बार हमारी किताब में भी ऐसा हो गया था, गुरु अर्जुन देव जी के नॉर्मल शब्दों का हेरफेर हो गया था, इस वजह से माफी मांगनी पड़ी। तो हो जाता है, हमें पता नहीं होता कुछ चीजों का भी। आज भी उनके भक्त हैं, उन्हें मानते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से, और माफी चाहते हैं। वो शब्द बोले गए, हो सकता है पता नहीं इस उद्देश्य से नहीं बोला गया, फिर भी माफी मांगते हैं। हाँ जी, पीछे मैंने कोई वीडियो में पता नहीं नॉर्मल कोई बात चल रही थी, उसमें आसाराम जी का पता नहीं क्या बोला गया, मुझे खुद ही नहीं पता, वो फिर भेजा था उसको मुझे, तो लगा, और तो उनके लिए मैं माफी मांगता हूं उनसे। बोलने का कोई वो लहजा नहीं था, पता नहीं किसने उसको कटिंग करके रंट संट करके उसको पेश कर दिया गया। फिर भी हो जाता है, हमें पता नहीं होता कुछ चीजों का भी। आज भी उनके भक्त हैं, उन्हें मानते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से, और माफी चाहते हैं। वो शब्द बोले गए, हो सकता है पता नहीं इस उद्देश्य से नहीं बोला गया, फिर भी माफी मांगते हैं। हाँ जी, तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से आगे हम इस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी, कवि हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी अपील करता हूं कि बहुत से हमारे कार्टूनिस्ट, पत्रकार, कवि मित्र, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूज्य आसाराम बापू जी के बारे में अशोभनीय बातें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। वो उचित नहीं है कि उनके इतने भक्त हैं, इतने अनुयायी हैं, इतने चाहने वाले हैं, उन सब का हृदय दुखता है, क्योंकि बापू जी पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। वो केवल अदालत में मामला है, और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, हमें किसी भी संत पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।